से तो 13 जनवरी से शुरू हुआ था महाकुंभ, लेकिन इसका जादू लोगों पर अभी भी छाया हुआ है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयाग पहुंच रहे हैं। भारत में अब तक हुए कुंभ के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ना सड़क पर जगह मिलती है, ना किसी बस स्टैंड पर, न किसी एयरपोर्ट पर। ट्रेनों की हालत आप देख रहे हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें, बल्कि दिल्ली से लेकर बिहार तक श्रद्धा अपार ही अपार नजर आ रही है। सर चढ़कर इसका जादू बोल रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। सुना आपने, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को सीएम ने बताया कि कुंभ में अब तक 53 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। यूपी रोडवेज की 14,000 बसें जनता की सेवा में लगी हैं, जबकि 700 से ज्यादा चार्टर्ड प्रयाग उतर चुके हैं। जाहिर सी बात है, सीएम सरकार की तारीफ कर रहे थे। वो आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि इस आयोजन के माध्यम से हम दुनिया को सनातन और अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। आयोजन के माध्यम से हम लोग भारत की आस्था को दुनिया के सामने भी दिखा करके अपनी ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। लगे हाथ योगी ने सपा सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए 2013 के कुंभ और आंकड़ों का जिक्र कर दिया। प्रयागराज के 2013 के कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे। आयोजन 55 दिन का था। और इस बार अभी तक अब 45 यानी कुल 45 दिन के इस आयोजन में 35-36 दिनों में ही 53 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आ चुका है। योगी ने सवाल उठाया तो जाहिर सी बात है अखिलेश को जवाब देना ही था। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी को ज्यादा पैसे निकालने थे तो लोगों को गुमराह करने के लिए महाआयोजन जैसे शिगुफे छोड़ दिए। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय दो इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को कहें वही थोप दो, वही स्वीकार करो। अखिलेश ने सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाए कि मरने वालों के आंकड़े जो नहीं बता पा रहे, वो ये बता रहे हैं कि रोजाना कितने करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं। ये जो हादसे हुए हैं, भगदड़ की वजह से जान गई है। 60, 65, 50 गिन ले रहे हैं डुबकी लगाने वाले, लेकिन कितने लोगों की जान गई है भगदड़ में, वो गिनती अभी तक नहीं आई, नाम अभी तक नहीं आए, और जो खोए हैं उनकी जानकारी नहीं मिल रही है। जो अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के जानकारी करना चाहते थाने में जा रहे हैं, उन्हें थाने से भगाया दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं। और अब तो ट्रेन की हो गई, जो ट्रेन में गई है बड़े पैमाने पे जान गई है और सरकार की नाकामी की वजह से गई है। नेताओं में सवाल जवाब जितने होते रहे, जनता में महाकुंभ को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। करोड़ों की संख्या में लोग कुंभ लगातार पहुंच रहे हैं। ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अकल्पनीय है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा है हमें। बिल्कुल ऐसा लगा है कि हमारी संस्कृति अभी भी है। भीड़ इतनी नहीं है, चलते जाइए निकलते जाइए। इतना क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा है साहब, बहुत ही मोदी जी ने व्यवस्था कर रखी है, बहुत ही खुश है श्रद्धालु। बहुत अच्छा था, मतलब त्रिवेणी संगम है, वहाँ पे तीनों गंगा जमुना सरस्वती का मिलन हो रहा है, तो अच्छा लगा वहाँ पे स्नान करके। धार्मिक स्थल है। योगी अपनी सरकार और व्यवस्था की पीठ थपथपाए नहीं थक रहे, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार सरकार से मरने वालों का आंकड़ा पूछ रहे हैं। लेकिन जनता कुंभ स्नान का मौका किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाह रही, चाहे घंटों का जाम रहे या फिर हफ्ते का। जनता हर हाल में
हर कष्ट को सहकर भी कुंभ स्नान करना चाह रही है। महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का हुजूम प्रतिदिन यहाँ पर उमड़ रहा है। अगर हम आज की बात करते हैं तो 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ पर आकर आस्था की डुबकी लगाई है। देखिए ये वो श्रद्धालु हैं जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और गंगा जमुना अदिति सरस्वती के त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर वो अपने घरों को जा रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं अब।